हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अधिकार से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। अधिकार से जुड़े हुए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ पार्ट्स में करेंगे। आज ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग देखिएगा ताकि आपको अधिकार से जुड़े हुए जितने भी MCQ हैं, चाहे वो डेफिनेशन से जुड़े हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट से जुड़े हो, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अधिकार की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? और आपके ऑप्शन है हॉबहाउस, लास्की, बोसांके या फिर बिले। तो आप लोग जल्दी से सिलेक्ट करिए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या होगा? किसने अधिकार की ये परिभाषा दी है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो ये परिभाषा दी है लास्की ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकार की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिकार का जन्म समाज में होता है। दूसरा कथन है, प्रत्येक अधिकार का किसी न किसी दायित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। और तीसरा कथन है, अधिकार स्वार्थमय दावा है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव आप लोगों को करना है। और आपके ऑप्शन है कि केवल ए और बी कथन सही है, ऑप्शन 2 है केवल बी और सी कथन सही है, और ऑप्शन 3 है उपरोक्त सभी कथन सही है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से पहले आप लोग आंसर करिए, तब चेक करिए कि आपका सही हुआ है या नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? अधिकार का जन्म समाज में होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकार का जन्म समाज में होता है। अगर समाज नहीं होगा तो अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। दूसरा कथन क्या था? प्रत्येक अधिकार का किसी न किसी दायित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तीसरा कथन क्या था? अधिकार स्वार्थमय दावा है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि अधिकार स्वार्थमय दावा नहीं है। अधिकार किस लिए व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं? ताकि व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। समाज व्यक्ति को उन्हीं अधिकारों को देता है जो सार्वजनिक हित से जुड़े हो। स्वार्थपूर्ण अधिकारों को समाज मान्यता नहीं देता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अधिकारों का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शंस है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत या फिर अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? सबसे प्राचीन सिद्धांत अधिकारों का कौन सा है? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। आई होप आप सभी का सही हुआ। अपनी कृति गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स में प्राकृतिक अधिकारों के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उपरोक्त कृति किस विद्वान की है? तो इस बुक में गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स में किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? बार्कर ने, प्रोफेसर जोड ने, या फिर सिसरो ने, या फिर स्पेंसर ने। तो किसकी ये बुक है? जल्दी से आप लोग राइट आंसर आप लिखेंगे। तो राइट आंसर है इसके लिए प्रोफेसर जोड की ये पुस्तक है, गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसो के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसने कहा था कि यह मनुष्य के अधिकारों के बारे में चोकर चिथरे कागज के छोटे और गंदे टुकड़े मात्र है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि रूसो ने लिखी है, उसमें तो
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसने ये कहा था कि यह मनुष्य के अधिकारों के बारे में चोकर चिथड़े कागज के छोटे और गंदे टुकड़े मात्र है? कैसा बर्क ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, जोड ने कहा था या फिर दिद्रो ने कहा था? तो किसने ये स्टेटमेंट दी है रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? तो राइट आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्क का यह स्टेटमेंट है रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को अस्वीकार किया और इसे अराजक भ्रम यानी अनार्किकल फैलिसीज कहा है? बर्क ने, बेंथम ने, लास्की ने या फिर ऑस्टिन ने? तो किसने प्राकृतिक अधिकारों को अराजक भ्रम कहा है? राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेंथम। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अराजक भ्रम कहा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा है प्राकृतिक अधिकारों को? बैसाखियों पर बकवास। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, बैसाखियों पर बकवास यानी नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स और अराजक भ्रम, दोनों ही किसने कहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकार वही है जैसा कि हम अन्य से अपने प्रति आशा करते हैं और जैसा कि अन्य हमसे आशा करते हैं। अधिकार की उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? हॉलैंड ने, बोसांके ने, हॉबहाउस ने या फिर रॉल्स ने? तो अधिकारों की यह परिभाषा किसने दी है कि अधिकार वही है जैसा कि हम अन्य से अपने प्रति आशा करते हैं और जैसा कि अन्य हमसे आशा करते हैं। तो ये किसने दी है? जल्दी से इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर है इसके लिए हॉबहाउस। हॉबहाउस ने ये डेफिनेशन दी है अधिकार की। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? मिल्टन, वोल्टेयर, दिद्रो, पेन या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ई, ये सभी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। मिल्टन, वोल्टेयर, दिद्रो और पेन। नंबर 9 है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य ही अधिकारों का मूल सृष्टा है और वह अधिकारों के स्वरूप तथा उनकी मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है। दूसरा कथन है, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार जन्मजात होते हैं। तीसरा कथन है, यह सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने इसलिए किया ताकि अधिकारों की उचित रक्षा हो सके। और चौथा कथन है, इसके प्रमुख समर्थक हैं हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन। तो आपको सही कथन का चुनाव करना है इसमें से, और आपके ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला कथन क्या है? अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य ही अधिकारों का मूल सृष्टा है और वह अधिकारों के स्वरूप तथा उनकी मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर अधिकारों के कानूनी सिद्धांत में राज्य को ही अधिक महत्व दिया गया है। यह संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है। दूसरा कथन क्या है? अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार जन्मजात होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अधिकार जन्मजात नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है, यह सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने इसलिए किया था ताकि अधिकारों की उचित रक्षा हो सके। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और इसके प्रमुख समर्थक हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन है। तो ये भी सही है। तो क्या होगा? बी को एलिमिनेट करिए, बाकी सब सही होंगी। तो ए, सी और डी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को एलिमिनेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों का सही हुआ हो। 10th है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह कहा है कि अधिकार के कानूनी और नैतिक दोनों पहलू होते हैं? ऑप्शंस हैं बर्क, बोसांके, हॉकिंग या फिर न्यूमैन।
तो किसने ये कहा है कि अधिकार के कानूनी और नैतिक दोनों पहलू होते हैं? तो राइट आंसर इसमें क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये कहा है आपका बोसांके ने कि अधिकार के नैतिक और कानूनी दोनों पहलू होते हैं। तो इसी के साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आज के समाप्त हुए। मिलेंगे नए पार्ट में, अधिकार से ही जुड़े हुए MCQ करेंगे। तो पार्ट्स सारे देखिएगा इसके, ताकि आपके अधिकार से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सही हो पाए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।